खमा घड़ी आप सभी को मारू राजस्थान पे सारे MRPNs का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम बात करने वाले हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड की। अगर हम 1 मार्च है आज, मोटा मोटा भी समझे तो 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास है। जून में आपका एग्ज़ाम है तो 15 दिन 20 दिन में इधर उधर हम सब लोगों को अपने अपने काम होते हैं, उसके लिए हम साइड में निकाल देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें तो 90 डेज़ का टाइम है। ठीक है, तो क्या अभी भी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है? अभी भी क्या हम एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं? ठीक है, तो आंसर तो है हाँ। ठीक है, अगर हम तैयारी करें बहुत अच्छे से, अगर हम मतलब डेली के अगर मैं मान के चलूँ, अगर आप 8 घंटे 10 घंटे देते हैं इसको, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। इसको डिस्कस करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए। तो तरीके की अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगा स्मार्ट हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप रिलीजियसली डिसिप्लिन अपना टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं इनको काउंट करने बैठूँ फर्स्ट ग्रेड में, तो कुल मिला के ये हमारे 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर हम वैसे ही सिलेबस हमारा 5 पार्ट्स में दिया गया है, लेकिन 5 पार्ट्स के अंदर अगर हम अंदर भी सब्जेक्ट्स देखें या टॉपिक्स देखें तो कुल मिला के मोटा मोटा ये 15 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर है, ठीक है, राजस्थान का हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, इंडिया की हिस्ट्री है, तो ये अपने आप में 3 सब्जेक्ट्स हो गए एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए, ये अगर मैं सारा सेग्रीगेट कर दूं, मेंटल एबिलिटी के अंदर सारी चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में, बट ये अपने आप में 3-4 सब्जेक्ट हैं। मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स 10th लेवल, मैथ्स 10th लेवल, मेंसुरेशन, तो 3-4 सब्जेक्ट्स ये हो गए हमारे। आपको छोटा छोटा लेके चलोगे तो ईजिली आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज हमारी। ठीक है, इनका भी छोटा छोटा सिलेबस है, बट हाँ हमें करना है। इसके बाद जो है हम बात करें तो करंट अफेयर्स आते हैं हमारे, और करंट अफेयर्स के बाद अगर हम बात करें साइंस, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है एक्सक्लूसिवली इसमें, और फिर आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी पहले है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कैसे क्या चलता है, और एक अलग से एक्ट दिया गया है, प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये पढ़ना है। अगर आप इसको 15 मान के चलोगे पार्ट्स, ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं इसको कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप इसको छोटे छोटे पैकेट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके लिए कवर अप करना थोड़ा इजी हो जाएगा। हम मान के चलते हैं थोड़ा राउंड अबाउट 15 सब्जेक्ट्स आप बोल लीजिए, मैं सब पार्ट्स को इंक्लूड करके बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे मैथ्स वाले हैं तो उनको मैं 3-4 ही काउंट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा सब पार्ट्स को इंक्लूड करके 30 × 3 मान के चले हम, 90 डेज़ का हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो आप एक दिन में क्या कर सकते हो इसके लिए, अभी इजी तरीके से चलने के लिए आप 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट्स पर डे उठाइए, पर डे हमें उठाने रहेंगे। ठीक है, अब 3 से 4 करना आपको लगेगा इतना सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं हम एक दिन में। देखिए इसमें जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप इंग्लिश या हिंदी उठा रहे हैं तो हिंदी उठाइए, जो कि आपको डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ना रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट उठा लिया आपने, पहले 15 दिन आप हिंदी कीजिए। ठीक है, पहले 15 दिन हिंदी कीजिए ऐसे। दूसरा फिर आप अपना जो मैथ्स वाले टॉपिक्स हैं या तो वो उठा लीजिए। ठीक है, तो मैथ्स में कोई भी आप अपना एक सब्जेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेंटल एबिलिटी उठाइए, स्टैट्स उठाइए, ठीक है, या फिर जो आपको, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो वाले, जो बिल्कुल नहीं कर सकते एक पार्ट मेंसुरेशन, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी सब्जेक्ट आप इसका उठाइए, 1 से 1.5 घंटा आप इसको दीजिए। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप इसको दीजिए। तीसरा और छोटा सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा उठाइए, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो एक ये सब्जेक्ट उठाइए, 1 से 1.5 घंटा आपका इसका हो गया, 4-4.5 घंटे आपके चले गए इसके अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये डेली बेसिस पे आप चलाइए। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के सेलेक्टिव होते हैं, जैसे मेंसुरेशन किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उस पार्ट को अभी आप बिल्कुल मत छेड़िए।
ठीक है। अगर आपको मेंटल एबिलिटी ईजी लगता है तो मेंटल एबिलिटी ईजी वो करिए, स्टैट्स ईजी लगता है तो स्टैट्स कीजिए, इंग्लिश ईजी लगती है तो पहले इंग्लिश कवर करके रखो, हिंदी ईजी लगती है तो पहले हिंदी कवर करके रखो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। उसके बाद एक आप अपना उठाइए कोई भी मेन सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि राजस्थान जीके वाला पार्ट हो गया, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ गए आपके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। तो एक उठाइए आप, एक टाइम पे एक उठाइए, 15 दिन उसको दीजिए आप, 15-15 दिन में अपना डिवाइड कर लीजिए उसको। जैसे 15 दिन आपने हिंदी के डिवाइड कर लिए, 15 दिन आपने मैथ्स वाले पोर्शन के लिए दे दिए, 15 से 20 दिन आपने साइकोलॉजी वाले पोर्शन के लिए दिए। फिर अगले 15 दिन में यहाँ हिंदी की जगह इंग्लिश उठा लीजिए, मैथ्स की जगह यहाँ पे कोई और पार्ट, साइकोलॉजी का जो सब पार्ट है वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी के दूसरे सब टॉपिक्स भी उठा सकते हैं, मतलब आप इनको एक लेवल कंप्लीट होने के बाद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैथ्स में आपका मेंटल एबिलिटी हो गया तो आप मेंसुरेशन उठा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। राजस्थान जीके का कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट है आपके, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो 15 दिन 45 डेज आप इसको दीजिए, ठीक है। 45 डेज में राजस्थान पार्ट हम कवर करेंगे, ऐसा। फिर अगले जो है आप 30 to 40 डेज कवर करके रखिए उस चीज़ के लिए। यहाँ पे मैं भूल गई, डेली के एक सब्जेक्ट में अगर आपको मैथ्स के मेंसुरेशन वो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है तो यहाँ पे आप करंट अफेयर्स भी उठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका एजुकेशन साइकोलॉजी 1 महीने में कवर हो जाता है तो अगले 1 महीने में यहाँ पे आप साइंस उठा सकते हैं। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट्स को क्या करना रहेगा, चेंज करना रहेगा, ऐसे ही होगा, ठीक है, वरना वो सारा होच पोच हो जाएगा नहीं तो अदरवाइज, ठीक है। और 30 डेज़ के लिए यहाँ पे आप पढ़िए अपना इंडिया जीके वाला पार्ट। इंडिया जीके वाले पार्ट में क्या, सपोज पॉलिटी है तो पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़िए, इस तरीके से इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कुछ प्लानिंग बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, डिटेल्ड अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कि मैम आप मुझे बना के दीजिए, ठीक है, तो और उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपना प्रिपरेशन करना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे मारो राजस्थान पे यूट्यूब मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करके आपको पूरा आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की जर्नी है उसके अंदर जो भी गाइडेंस चाहिएगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल, पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो पर्सनलाइज गाइडेंस, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी है मारो राजस्थान की, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये हम पहले सपोज 30 डेज़ का एक प्लान बना लेते हैं, ठीक है। राजस्थान की सपोज आपने हिस्ट्री उठा ली, ठीक है, 15 दिन का आपने इसका टारगेट रख लिया। एक आपने हिंदी उठा लिया 15 दिन के लिए, यहाँ पे आपने एजुकेशन साइकोलॉजी उठा लिया। करंट अफेयर्स चाहे तो लास्ट के 2 महीने में भी ले सकते हैं। अगले 15 दिन के लिए आप राजस्थान का कल्चर उठा सकते हैं, ठीक है। हिंदी की जगह आप इंग्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के इतने ज़्यादा नहीं है, सारे याद करने वाले टॉपिक्स हैं, सिर्फ संधि और संधि विच्छेद को छोड़ के, बाकी सब में आपको रट्टा लगाना है। सेम इंग्लिश के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, अगर आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो, ठीक है। फिर जब हम अगले 15 दिन की बात करते हैं तो राजस्थान का दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी उठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप मैथ्स उठा सकते हैं, मैथ्स वाला सब्जेक्ट उठा लीजिए, और यहाँ पे आप एक चाहें तो साथ में साइंस ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को अल्टरनेट कीजिए। जब अगले 1 महीने की बात आती है आपकी, तो फिर आप इंडिया वाला पार्ट उठा लीजिए, ठीक है। इंडिया हिस्ट्री पढ़िए यहाँ पे 15 दिन के लिए, ठीक है, हिस्ट्री पढ़िए 15 दिन के लिए। यहाँ पे मैथ्स हो सकता है आपका कंटिन्यू रहे अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह यहाँ पे करंट अफेयर्स उठा सकते हैं, साइंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी भी, ठीक है। अगले 15 दिन के लिए इंडियन पॉलिटी उठा लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके कंटिन्यू रह जाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद आपको करंट अफेयर्स 2 महीने तक लगातार पढ़ने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी एक सब्जेक्ट आपको लगता है जिसमें आप वीक हो, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। ये तो आपकी स्ट्रैटेजी की बात हो गई, टाइम टेबल की बात होगी, घंटे आप डिवाइड कर लीजिए, इतने इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है। अब बात आती है MCQs प्रैक्टिस की, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक टॉपिक कवर होता है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सारे टॉपिक्स करें फिर सबके MCQs बनाएंगे, तो वो स्ट्रैटेजी कभी भी कामयाब नहीं होती, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा है,
ठीक है, फोर्ट आर्किटेक्चर आपने पढ़ा है, उसके MCQs आप साथ के साथ बनाइए, साथ के साथ बनाइए। मान लीजिए 2 दिन में आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, तो तीसरा दिन इसके MCQs को डिवोट कीजिए, ठीक है, तीसरा दिन इसके MCQs को, या आपने 2 घंटे पहले तो टॉपिक ही कंप्लीट कीजिए, उसके बाद MCQs, एक पूरा एक्सक्लूसिव डे दीजिए उसी टॉपिक के MCQs को कवर करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो आपको नहीं याद हुआ है उसका उसी दिन आप साथ के साथ, मैं तो कहूँगी 3 से 4 बार रिवीजन भी कीजिए। अभी वो टाइम नहीं है 90 डेज़ के बाद आप सोचो कि पहले मैं 90 दिन पूरा सिलेबस करूँगा फिर मैं पूरी रिवीजन करूँगा, नहीं। ये आपकी MCQs प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। एक टॉपिक ख़त्म करो, उसके बाद नेक्स्ट डे जो आता है वो उस टॉपिक को एक्सक्लूसिवली डिवोट करो, उसके उस दिन MCQs करोगे तो आपको भी थोड़ा लाइट फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा कितनी तैयारी हुई है। नहीं याद हो तो रिवीजन कीजिए, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपको अपने ये टॉपिक्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं। अगर आप कोर्स ढूंढना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मारू राजस्थान ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। एक्सेल RPSC फर्स्ट ग्रेड जिसमें ज्योग्राफी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, हिस्ट्री की काफ़ी अपलोड हो चुकी है, राजस्थान हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, और इसके साथ साथ लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस चल रही हैं। तो आप मुझसे कनेक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मेरा ही है, मैं ही बात करूँगी इस नंबर पर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वो करते नहीं है, हिचकिचाते हैं कि मैम की टीम फ़ोन उठाएगी, तो टीम विम कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, सिंगल मेंबर हमारी टीम है मारू राजस्थान पे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो कोर्स आप ज्वाइन करोगे, इस कोर्स के अंदर आपके टेस्ट सीरीज़ और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दोनों चीज़ें कंबाइंड साथ में रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको अगर मैं आपको ऐप का एक व्यू दिखा देती हूँ, कहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो माई कोर्सेज़ के अंदर जब आप जाएंगे तो ये हमारा एक्सेल RPSC फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटेंट में मेरी क्लासेस मिलेंगी, 180 क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए, जैसे ज्योग्राफी की क्लासेस, और ये लाइव क्लासेस चलती हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, और तो इस तरीके से आप इसको लाइव में ये क्लासेस लेती हूँ, आप देख पाएंगे। सबकी आपको PDF मिलेगी और टेस्ट सीरीज़ इसमें सबकी इन्वॉल्व रहती है, इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। अब आपका फर्स्ट ग्रेड को लेके अगर और भी कोई डाउट बचता है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से यूज़फुल है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा तो यही गोल है, एम है कि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी।